12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप बहुत ही आसानी से उज्जैन मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। यहाँ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन का। सभी छोटे बड़े शहरों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप स्टेशन के बाहर मिलने वाले शेयरिंग ऑटो में सिर्फ 15 रुपए देकर 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का, जो कि उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर से उज्जैन आने के लिए आपको बस, प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो पोहे की प्राइस है 15 रुपीज़ और इसका टेस्ट मैं बताऊँ बहुत बढ़िया है। हल्का खट्टा हल्का मीठा, ऐसा फ्लेवर आपको उज्जैन, इंदौर, मालवा के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था और मैंने होटल भी जो लिया है वो महाकाल रोड पे लिया है, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि होटल्स वगैरह आप महाकाल रोड पे लेना, क्योंकि यहाँ से दर्शन के लिए आपको वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा, तो कोई ऑटो वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। नाश्ता वास्ता कर लिया है और महाकाल रोड पे हूँ मैं, महादेव दर्शन के लिए जा रहा हूँ, महाकाल दर्शन के लिए अंदर। और ऑन द वे आपको ये साफ़ा वगैरह मिलेंगे जिसमें महाकाल प्रिंटेड रहता है, और कुर्ता पजामा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भैया क्या रेट है इनका कुर्ते वगैरह का? 100 रुपये। और ये साफ़े का? तो आप चाहें तो ये लेके अपने ऊपर धारण करके फिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं अंदर। रामगढ़ मार्ग, इटली घाटी के नीचे रुद्र कलेक्शन। रुद्र तो कुछ इस तरीके से श्री महाकाल का आप भी टीका लगवा सकते हैं, और चंदन लगाते हैं ये लोग, और बहुत ठंडक रहती है इसके बाद। और अब मेरी भी ऑफिशियली एंट्री हो गई है महाकाल की नगरी उज्जैन में। अगर आप फ्री एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, अगर भीड़ नहीं है उस दौरान। और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 250 रुपीज़, उसकी आपको टिकट निकलवानी पड़ेगी। शीघ्र दर्शन के टिकट्स लेने के लिए आप बड़े गणेश मंदिर के पास बने टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। और अगर आप गर्भगृह में अंदर जाके जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए वहां बने श्राइन बोर्ड के टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। जल अभिषेक करने के टाइमिंग्स होती है सुबह 8 से 12 बजे तक, और चार्जेस होंगे सिंगल टिकट के 1000 रुपये, और अगर आप 2 टिकट्स लेते हैं तो उसके चार्जेस होंगे 1500 रुपये। और जल अभिषेक के लिए आपको बाहर से लोटा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। शाम के वक्त 6 से 8 बजे के बीच में भी आप गर्भगृह दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, पर इस वक्त भोले बाबा का श्रृंगार कंप्लीट होने के कारण आपको जल अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे आप भोले बाबा को स्पर्श कर सकते हैं और उनके करीब से दर्शन कर सकते हैं। आप अगर भस्मारती अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com पे जाके आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 201 रुपये। भस्म आरती के ऑफलाइन टिकट्स यहाँ पे भारत माता मंदिर पे बने टिकट काउंटर से आप बिना किसी चार्ज के ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको 1 दिन पहले यहाँ मिलने वाले फॉर्म को फिल करना होगा और आपको अपनी एक आईडी प्रूफ शो करनी होगी। भस्म आरती फॉर्म्स काउंटर पे सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में ही मिलते हैं, पर ध्यान रहे हर दिन बहुत ही लिमिटेड फॉर्म्स इशू होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग घंटों पहले आके लाइन में लग जाते हैं। भस्म आरती के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, और इसके लिए भी आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, तभी आप करीब से भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे। भस्म आरती और गर्भगृह में अंदर जाने के लिए आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मेल्स के लिए धोती पहनना और फीमेल्स के लिए साड़ी पहन के जाना कंपलसरी होता है। तो अभी पता करा था मैंने, सामान वगैरह सारा बाहर रखना है, और फ्री एंट्री की लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आप सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो किसी भी प्रसाद की दुकान से आप वहाँ पे प्रसाद लेंगे, वहाँ पे शूज़ और बैग्स वगैरह अपने सेफली रख सकते हैं। फ्री एंट्री के पास ही आपको यहाँ पे फ्री जूता स्टैंड भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ की समिति की तरफ से ही है। और आप प्रसाद वगैरह काउंटर पे अगर आप जूता चप्पल वगैरह नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल वगैरह अंदर लेके जा सकते हो, कैमरा अलाउड नहीं है, सेलफोन से आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और सेलफोन आप लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे।
जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, डमरू निनाद